सहस्त्रपुर गांव में जॉकी नाम का एक चोर रहता है। जॉकी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर जहां पर ट्रेन स्पीड पकड़ती है उस जगह पर खड़ा रहता था। अगर कोई ट्रेन के दरवाजे पर आकर फोन पर बात करते रहता है तो एक लकड़ी लेकर उसके हाथ पर मारकर वो मोबाइल गिराकर वो लेकर वहां से भाग जाता था। उसके बाद वो मोबाइल बेचकर उसमें से आधा पैसा रिश्वतखोर एसआई साधु को देता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन पुलिस स्टेशन में जाकी से एसआई, क्या रे जाकी, मेरा नाम पता है ना, साधु है। देख, मुझे देने वाला कमीशन बहुत कम हो रहा है, लोड बढ़ाओ, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, ऐसा कहता है। जॉकी, आप बताए उतना आसान नहीं है सर, चोरी आप किए तो पता चलेगा सर आपको वो दर्द। चलो दोनों मिलकर चोरी करते हैं, ऐसा कहता है। एसआई, तेरी तो ऐसी की तैसी, क्या रे तुम लोग मुझे ही उल्टा जवाब दे रहे हो। ऐसा उनको लॉकअप में डालकर बहुत पीटता है। उसके बाद छूटकर आने के बाद जॉकी मोबाइल चोरी की स्पीड बढ़ाता है। साधु की मार बर्दाश्त नहीं कर पाने से ऐसे ही रहते हुए जॉकी के बारे में कंप्लेंट बहुत बढ़ते रहने से इस बात को डील करने के लिए झांसी बोलकर एक एसआई रेल पटरी की तरफ नजर रखना शुरू करती है। ऐसे नजर रखकर एक दिन जॉकी को रेड हैंडेड पकड़ती है। ऐसे जॉकी उसके पीछे साधु है करके सच बता देता है। इससे जॉकी को अरेस्ट करके झांसी साधु के पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है। ले जाकर जॉकी बताए सो सच है या नहीं करके पूछती है तो साधु, ए झांसी, तू जैसी एसआई है ना, मैं भी वैसा ही एसआई हूँ। तुमको मुझे पूछने का अधिकार राइट्स नहीं है। मेरी सटकी ना इसी स्टेशन में आकर एसआई के ऊपर इल्जाम लगाए करके केस करूंगा। मैं केस किया तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। कहने से जॉकी उसको देखकर हंसता है। इससे वो गुस्से से एसपी के पास जाकर पूरी बात बताती है। ये बात सुनकर एसपी, अरे बाप रे, यह मामूली बात नहीं लग रहा है। इतने दिनों तक थोड़ा सा डर था पर अब नहीं रहा। मतलब एक काम कर झांसी, ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, तो क्या करेंगे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अभी साधु को सस्पेंड कर रहा हूँ। वैसे ही उसका सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल होना बोले तो तू बोले सो बात सुनना पड़ेगा करके बताकर भेजता हूँ। बाकी का सब वो डिसीजन तू देख ले, ऐसा कहता है। ठीक है बोलकर झांसी चली गई। उसके बाद झांसी के पास साधु आता है। उसको देखकर झांसी, नमस्कार चोर एसआई जी, तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल होना बोले तो तुम रोज ट्रेन में कम से कम अपने असिस्टेंट से, वही जॉकी से 10 फोन घुमा देना। यानी तुम फोन पकड़े तो वो लाठी से उछलकर तुम्हारे हाथ पर मारेगा। वैसे मारते रहेगा तो तुमको भी पता चलेगा ना कि लोगों को कितना दर्द होता है करके। नहीं बोले तो तुम्हारी परमानेंटली नौकरी भी जाएगी, सोच लो। कहने से झांसी के कंडीशन को साधु मान लेता है। अगले दिन से साधु ट्रेन में फोन पकड़कर बात करते रहता है तो जॉकी लकड़ी से फोन को नीचे गिराना ऐसा उछलकर उसके हाथ पर मारना शुरू करता है। इससे एसपी फुल साधु को वार्निंग देकर भेज देता है। अब उसकी मार से साधु कभी गलती नहीं किया। जॉकी भी ट्रेन में मोबाइल चोरी करना छोड़कर खुद का काम अच्छे से करने लगता है।